वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। मां कामाख्या दिव्य प्रोजेक्ट का भी रखेंगे संगी बुनियाद। बीजेपी की गांव चलो मुहिम आज से मुल्क भर में होगी शुरू। मुहिम का मकसद मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों को आखिरी फर्द तक पहुंचाना है। यमन में हौसी बागियों के जेरे कंट्रोल इलाकों में अमेरिका और बरतानिया ने किए फिजाई हमले। 13 मकामात पर 36 जगहों को बनाया गया निशाना। चिली के जंगलात में आग ने बड़े पैमाने पर मचाई तबाही। 46 अफराद हलाक, 1100 से जायद घर जलकर खाकस्तर। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बड़ी सबकत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरे दिन भारत ने 171 रन की हासिल की बढ़तरी। दूसरे इनिंग्स में बगैर कोई विकेट गंवाए बनाए 28 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। तीर्थ स्थलों का दौरा करने वाले लोगों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करना वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो का एक अहम शोबा रहा है। इस कोशिश के सिमत में एक कदम के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म जिन बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे उनमें मां कामाख्या दिव्य प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसे शुमाल मशरक़ी इलाके के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती पहल के तहत मंजूर किया गया है। ये प्रोजेक्ट कामाख्या मंदिर जाने वाले यात्रियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई सड़कों को अपग्रेड करने के मंसूबों को भी संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें 38 पुलों समेत 43 सड़कें भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म डोलाबारी से जोमोगोरी और विष्णुनाथ चारियाली से गोहपुर तक के लिए 4 लेन वाले 2 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियासत में खेलों के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में चंद्रपुर में एक बैनुल-अक़वामी मेयार का स्पोर्ट्स स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम को फीफा के मेयारी फुटबॉल स्टेडियम में अपग्रेड करना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तरक्की का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा वो करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज की तरक्की का संग बुनियाद भी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आसाम की तरक्की और उम्मीदों के तोहफे के साथ 3 फरवरी को गुवाहाटी पहुंचे। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए लोक फनकारों और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने देवधोनी लोक रक्स के गुरु और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता द्रोना भोया और उनके ग्रुप से खुसूसी बातचीत की। गुवाहाटी में सूरज ढल चुका है, लेकिन ये लोक कलाकार और बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री कल असम के लिए सौगातों का पिटारा लेकर आए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। ये लोक कलाकार हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मयूरी शिवमनाथ। मयूरी, कौन सा आपने यहाँ पर नृत्य किया है? कौन सा लोक नृत्य है ये? हम लोग देवधोनी और उजापल डांस किया। हाँ। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है ये? दोरंग डिस्ट्रिक्ट। दोरंग। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री को देखा? हाँ जी, देख लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है प्रधानमंत्री में? प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए जो जो काम करते हैं ना, वो हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। ये युवा लोक कलाकार है और इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं वो इनको बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री के सामने आज आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो आपके लिए कितने गर्व की बात थी? हम लोग का के लिए असमवासी के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हम लोग असम भूमि में जो आया है वो भी कितना महान काम किया हमारा देश के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत मानते हैं इसको। आप युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कितना बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है हमारे देश के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक
ग्रुप है और ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं और हमने देखा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पे भी लोग आए हुए हैं और भारी तादाद में यहाँ पर जमा है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आज प्रधानमंत्री रात गुवाहाटी में गुजारेंगे और सुबह वो यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे और इसी दौरान वो बहुत सारी सौगातें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और रिलीजियस पिलग्रिमेज से रिलेटेड है, उसके बारे में घोषणाएं करेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। भारतीय जनता पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए आज से मुल्क गिर गांव चलो मुहिम शुरू करेगी। ये मुहिम 11 फरवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान 7 लाख गांव और शहर के हर बूथ पर पार्टी कारकुन मौजूद रहेंगे। इस मुहिम के तहत पार्टी लीडर मोदी हुकूमत की कामयाबियों और स्कीमों को अवाम तक पहुंचाएंगे। इसमें तकरीबन 30 लाख कारकुन हिस्सा लेंगे। इस मुहिम का मकसद मोदी हुकूमत के काम को आखिरी शख्स तक पहुंचाना है। इस मुहिम के तहत तंजीम को 988 अजला और 16,188 डिवीजनों में तरबियती कैंप लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लिए एक जदीद तरीन हिफाजती निजाम का ऐलान किया है, जिसमें एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए रियासत में सिक्योरिटी की निगरानी की जाएगी। इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजी के नायब वजीर आजम बिमान प्रसाद भारत के एक हफ्ता तवील दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रसाद 22 जनवरी को मुनक्किदा प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के बाद अयोध्या का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा भी हैं। बिमान प्रसाद कल वजीर मुमलिकत बराए तालीम राजकुमार रंजन सिंह के साथ वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। 6 फरवरी को वो कौमी राजधानी में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और 7 फरवरी को दूसरे प्रोग्राम के लिए गोवा जाएंगे। वो 8 फरवरी को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। 9 फरवरी को प्रसाद अहमद आबाद के लिए रवाना होंगे और जिसके बाद वो गांधीनगर जाएंगे। बिमान प्रसाद ने इससे कबल फरवरी 2023 में भारत का दौरा किया था। मगरबी बंगाल के मालदा के नारायणपुर इलाके में सीमेंट के गोदाम में आज अलसुब जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से सियाहत से वाबस्ता कारोबारी, किसान और बागमा खुश हैं, जबकि मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। मनाली समेत लाहौल के बेशतर इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर है, जिसे महकमे के एहलकार बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम बर्फबारी की वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। वादी में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में कमी की वजह से सड़कों पर बर्फ जमा होने और ब्लैक आइस के पेश नज़र लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में सर्दी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में जहां एक तरफ शदीद सर्दी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हल्की बारिश ने ठंड में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि बारिश के बाद लोगों को कोहरे से निजात मिली है।
आज कैंसर का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में कैंसर जैसी खतरनाक और मोहलिक बीमारी के बारे में बेदार करना है। दिल्ली में कैंसर के आलमी दिन के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा ब्रेस्ट कैंसर बेदारी वॉक में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। 2022 से कैंसर का आलमी दिन एक ही थीम के साथ मनाया जा रहा है, वो है क्लोज द केयर गैप। और अमेरिका और बरतानिया ने कल यमन में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। कम से कम 36 हौसी ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों का मकसद ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों को खत्म और कमजोर करना है। हौसियों के खिलाफ ताज़ा तरीन हमले बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारों से किए गए। ये हमले जुमे को इराक और शाम में फिजाई हमलों के बाद किए गए हैं, जिनमें ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया और ईरानी पासदाराने इनकलाब को निशाना बनाया गया था। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते उर्दून में 3 अमरीकी फौजी मारे गए थे, जिसके बाद अमरीका इन ग्रुपों को मुसलसल निशाना बना रहा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुल्क भर में क्वालिटी कंट्रोल पर मुसलसल काम कर रही है ताकि मुल्क के शहरियों को मयारी ग़िज़ाई अजनास की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी सिलसिले में दिल्ली में क्वालिटी कंट्रोल लैब का आगाज किया गया और इस मौके पर लैब का इफ्तिताह भी किया गया। आइए देखते हैं ओपी यादव की ये खुसूसी रिपोर्ट। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI मुल्क के शहरियों में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और अनाज की तकसीम के लिए मरकजी हुकूमत की नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। FCI अपने क़याम का 60वां शानदार साल मना रहा है। इस सिलसिले में मुल्क के शहरियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर और म्यारी ग़िज़ाई अनाज फराहम करने के लिए FCI क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश के शुमाली जोन के तहत इलाकाई दफ्तर दिल्ली में शुरू की गई है। FCI इस लैब का इफ्तिताह करने आए सचिंद्र कुमार पटनायक रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि मुल्क के शहरियों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना हमारा आज़्म है। इसी तनाजुर में ये लैब शुरू की गई है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो हम लोग पहुंचाते हैं फूड ग्रेन्स, दे आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, जो कि इंडियन सिटीजन को मिले। और उसमें हमारा अभी और भी 4 जोनल लैब्स बनाए गए। इस मौके पर दिल्ली रीजन की रीजनल जनरल मैनेजर श्रद्धा शर्मा ने कहा कि हमारे पास 3.27 लाख मीट्रिक टन की गुंजाइश है, 6 डिपो और 11 क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं, जिसके जरिए ग़िज़ाई अजनास का मेयार चेक किया जाता है। हमारे पास 3.27 लाख MT कैपेसिटी है। हमारे पास यहाँ पे 6 डिपो है जो पूरे दिल्ली राज्य में फैली हुई है। हर डिपो में हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब है। प्रोग्राम में मौजूद नॉर्दर्न जोन दिल्ली रीजन के जनरल मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल समीर वर्मा ने कहा कि इस लैब की तामीर से FCI के ग़िज़ाई अजनास के मेयार के बारे में लोगों का एतमाद बढ़ेगा। इससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि हम जितने भी हमारे लैब्स हैं सारी की सारी मोस्ट मॉडर्न लैब्स बनाई हैं हम लोगों ने, और कोई भी गुणवत्ता का इशू अब नहीं आना चाहिए। काबिल जिक्र है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली इलाका शुमाली इलाके के तहत PDS की खुली फरोख्त के काम करने वाले सबसे अहम खित्तों में से एक है। FCI दिल्ली रीजन अपनी तमाम 6 फूड पेंट्रीज के जरिए दिल्ली स्टेट NFSA के तहत तकरीबन 72.77 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही गरीबों को म्यारी ग़िज़ाई अजनास की बरवक्त रसाई और दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली रीजन के क्षेत्रीय कार्यालय नॉर्थ जोन में क्वालिटी कंट्रोल लैब की शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर इस तरह की लैब के शुरू होने से एक और जहां पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा PDS के जरिए पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच कर आम नागरिकों को इसका फायदा दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। रूस के ज़ेर कब्जा शहर लीसाचानस्क पर यूक्रेन के हमले में 40 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस की हंगामी हालात की वजारत ने कहा कि ये हमला एक बेकरी में हुआ जहां हफ्ते के आखिर में बहुत से लोग आते हैं। रूस की हंगामी हालत की वजारत के मुलाजमीन ने लीसाचानस्क में मलबे के नीचे से 20 अफराद की लाशें निकाली। जिस इमारत पर बमबारी की गई वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। वजारत ने पहले कहा था कि उसके मुलाजमीन ने 10 लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यूक्रेनी हुक्काम ने इस वाक़े पर कोई बयान नहीं दिया है।
चिली के गुंजानाबाद इलाके के इर्द गिर्द जंगल में लगने वाली खौफनाक आग की वजह से अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। आग से 1100 से जायद मकानात जलकर खाकसर हो गए। चिली के वस्त और जुनूब में 92 जंगलात में आग भड़क रही है, जहां इस हफ्ते दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर बुलंद हुआ है। सबसे जानलेवा आग वालपारेसू के इलाके में लगी है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले। क्विल्पियो और विला एलिमाना के कस्बों के नजदीक जुमे से अब तक लगने वाली आग से कम 8000 हेक्टेयर अराजी को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने ऐलान किया है कि वो ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेगी, जिसने उसके बानी और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गैर इस्लामी निकाह के मुकदमे में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। 2022 के बाद खान की ये चौथी सजा है और उसने 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल सियासी जमात के बानी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने खान और उनकी अहलिया बुशरा को सजा सुनाई और रावलपिंडी के अडियाला जेल कॉम्प्लेक्स में जोड़े पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमा को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। ये फैसला 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से 5 रोज कबल सामने आया है। एसीपी के हुक्म के मुताबिक साबिक वजीर खारजा को खुसूसी अदालत के जज के 30 जनवरी को दी स्टेट बमुकाबला इमरान अहमद खान न्याजी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी केस के फैसले के नतीजे में नाअहल करार दिया गया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बाइडेन इंतजामिया ने मगरबी किनारे में रहने वाले 4 यहूदियों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फलस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्विस रहते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदिया और सामरिया के इलाके में ज्यादातर लोग कानून की पासदारी करने वाले हैं। बहुत से लोग इस वक्त इसराइल के दिफा के लिए बतौर फौजी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल कानून तोड़ने वाले तमाम यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, इसलिए हर जगह के लिए पाबंदी लगाना गैर जरूरी है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। वाकई अराजी घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के जरिए गिरफ्तार झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को झारखंड असेंबली में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। इंसाफ के मामलात में हमेशा बैनुल-अक़वामी ताउन बेहद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदालती अमल में मुल्क के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि बाज़ औक़ात एक मुल्क में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती ही है। और अब आइए नज़र डालते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया से इंतशार खत्म करने के लिए पुरअज़्म बताया गया है और INS संधायक हमारे बहरी मफादात के साथ साथ दोस्त ममालिक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। राजनाथ सिंह का नाज़रीन ये बयान है। और इसी अखबार की आइए अगली सुर्खी देख लेते हैं। वैसे अगर इस सुर्खी की बात की जाए तो ज़्यादातर अखबारात ने इसे अपनी सुर्खियों में जगह दी है। लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और मेरी ज़िंदगी के नज़रियात और उसूलों का एहतराम। बिल्कुल आपको बताते चले नाजरीन के भारत रत्न के ऐलान के बाद 96 साला लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि मैं ये एजाज़ इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कबूल करता हूँ। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी खेल के मुतालिक। नाजरीन ये सुर्खी है, डेविस कप में हिंदुस्तान का शानदार आगाज़। मेज़बान पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली और राम कुमार और बालाजी की जीत बताई गई है।
और अब देख लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की कुछ सुर्खियां। इंटरनेशनल आयुष हेल्थ मेले में अल हरमैन में फार्मा का स्टॉल सबसे नुमाया नजर आया। आपको बताते चलें कि यूनानी कंपनियों में अपना मुनफरिद मुकाम बनाने वाली नामवर कंपनी अल हरमैन फॉर फार्मा इंडिया के स्टॉल नंबर 33 पर काफ़ी भीड़ देखी गई। और आपको शायद मालूम ही होगा, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि ये स्टॉल जामिया मिलिया इस्लामिया के अंसारी ऑडिटोरियम गेट नंबर 13 पर इसका इनाकाद किया गया था, इस हेल्थ मेले का, जहां काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे थे और हेल्थ से मुतालिक जानकारी और बेदारी हासिल कर रहे थे। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गोल्डन वीज़ा का ऐलान किया गया है और मुत्तहिदा अरब अमारात का गोल्डन वीज़ा AE में तवील मुद्दती रिहाइश का एक गैर मामूली मौका है और ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो UAE में मुलाजमत नहीं रखते हैं। तो नाज़रीन, ये थी अखबारात की कुछ ख़ास सुर्खियाँ। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का मुकाबला आज खेला जाएगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरे इनिंग में बगैर किसी नुकसान के 28 रन बना लिए थे। भारत की जानिब से यशस्वी जायसवाल 15 रन और कप्तान रोहित शर्मा 13 रन बनाकर नॉट आउट हुए। इस तरह अब टीम इंडिया को 171 रन की सबकत हासिल है। इससे कबल इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में 253 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की जानिब से जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। इनके अलावा इंग्लैंड का कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। बेन स्टोक्स ने 47 रन बनाए। टीम की जानिब से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट हासिल की। इनके अलावा कुलदीप यादव को 3 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जारी डेविस कप 2024 वर्ल्ड ग्रुप 1 प्ले ऑफ मैच में भारत ने 2-0 से सबकत हासिल कर ली है। मुकाबले के पहले दिन रामकुमार रामनाथन ने तजुर्बेकार एजामुल हक कुरैशी को 6-7, 7-6, 6-0 से शिकस्त दी, जबकि श्री राम बालाजी ने अकील खान के खिलाफ सीधे सेटों में शानदार जीत दर्ज की। अब आज डबल्स मैच में यूकी भामरी और साकेत माइनैनी का मुकाबला पाकिस्तान के मुजम्मिल मुर्तजा और बरकतुल्ला से होगा। इसके बाद रिवर्स सिंगल्स मुकाबले होंगे, जहां श्री राम का मुकाबला कुरैशी और राम कुमार का मुकाबला अकील से होगा। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। और बुलेटिन के आखिर में खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। मां कामाख्या दिव्य प्रोजेक्ट का भी रखेंगे संगे बुनियाद। बीजेपी के गांव चलो मुहिम आज से मुल्क भर में होगी शुरू। मुहिम का मकसद मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों को आखिरी फर्द तक पहुंचाना है।
यमन में हौसी बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों में अमेरिका और बरतानिया ने किए फिजाई हमले। 13 मकामात पर 36 जगहों को बनाया गया निशाना। चिली के जंगलात में आग ने बड़े पैमाने पर मचाई तबाही। 46 अफराद हलाक, 11 सुसाइड, घर जलकर खाकस्तर। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बड़ी सबकत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरे दिन भारत ने 171 रन की हासिल की बढ़तरी। दूसरे इनिंग में बगैर कोई विकेट गंवाए बनाए 28 रन। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। हर एक रात में महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। जिनके दर पे पहुंचकर हिकारत मिले, ऐसे घर में कभी आता जाता नहीं। उसकी आंखों से ये जो इश्क बयां होता है, हादसा रोज भला ऐसा कहाँ होता है। वक्त की मुझको